हमारी धरती कोने कोने में विचित्र जीवों से भरी पड़ी है। कोई पेट भरने के लिए शिकार करता है तो कोई निर्भर रहता है पेड़ पौधों पर। लेकिन इतनी असामान्यताओं के बीच भी एक सामान्यता ऐसी भी है जो सभी जीवों में पाई जाती है, और वो है सामान्यता है रिप्रोडक्शन, यानी कि अपने वंश को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया, जिसके चलते कुछ जीव तो सीधे बच्चों को जन्म दिया करते हैं और वहीं कुछ जीवों में यह क्रिया अंडे देने के रूप में दिखाई देती है। ज्यादातर अंडे हमें ऐसे सफेद कलर में ही दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे अंडे दिखाने वाला हूँ जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। सो लेट्स बिगिन। नंबर 5, सी हॉर्स। अब जरूरी नहीं कि हमेशा मादा ही अंडों या बच्चों का ख्याल रखे, कुदरत ने यह जिम्मेदारी नर को भी दी है। अब जरा एक बार इस वीडियो को देखिए। ये और कुछ नहीं, एक सी हॉर्स है जो बच्चों को जन्म दे रहा है। इनके प्रजनन की प्रक्रिया इनसे भी ज्यादा अनोखी होती है। अक्सर होता ये है कि एक नर सी हॉर्स एक पाउच के साथ पैदा होता है। रिप्रोडक्शन के समय मादा सी हॉर्स इस पाउच में 2000 के करीब अंडे दे देती है, जिसके बाद नर सी हॉर्स इन अंडों को अगले 1 माह तक संभाल के रखता है और उन अंडों के डेवलप्ड होने के बाद उन्हें पानी में छोड़ दिया जाता है। और इसके कुछ समय बाद ये नर सी हॉर्स दोबारा रिप्रोडक्शन करने की क्रिया के लिए तैयार हो जाता है। नंबर 4, शार्क। वैसे तो हम सभी शार्क के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी शार्क के अंडों को देखा है? अब आप कहेंगे कि शार्क तो सीधा बच्चों को जन्म दिया करती है, तो आपको बता दूं कि शार्क की 30% प्रजातियां अंडे भी दिया करती है। और अभी ये हल्की पीली थैली नुमा सी चीज जो देख रहे हो, ये और कुछ नहीं, एक शार्क का अंडा है। इसमें बेबी शार्क को हिलते हुए भी साफ साफ देखा जा सकता है। शार्क पानी के अंदर किसी सुरक्षित और अंधेरी जगह पर एक वाटरप्रूफ बैग के रूप में अपने अंडों को छोड़कर वहां से चली जाती है। ये बैग काफी मजबूत होते हैं, जिससे कि शार्क की गैर मौजूदगी में कोई उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। शार्क के ये अंडे 14 इंच तक बड़े हो सकते हैं, जिनमें से बेबी शार्क को निकलने में लगभग 8 से 12 महीने का समय लग जाता है, जिसके बाद उस बेबी शार्क को बिना किसी पेरेंट के ही खुद का ख्याल रखना होता है। हालांकि सभी अंडे इतने भाग्यशाली नहीं होते। इनमें से कुछ तो समुद्र में होने वाली हलचल की वजह से अपनी जगह छोड़कर किनारे जा पहुंचते हैं और फिर या तो ये धूप में झुलस कर मर जाते हैं या फिर किसी इंसान के हाथ लग जाते हैं। नंबर 3, टीना माऊ। तो क्या आपने आज से पहले कभी इस पक्षी को देखा है? इसे देखना तो दूर, आपने तो पहले कभी इसका नाम भी नहीं सुना होगा। इसका कारण है इस पक्षी का काफी रेयर होना। ये पक्षी काफी शर्मीला होता है और ये पक्षी अपनी गोपनीय तरह से रहना पसंद करता है। लेकिन अगर बात की जाए इनके अंडों की, तो ये मुर्गी के अंडों जैसे मेल खाते हैं, बस फर्क होता है तो इनके रंगों का। ये बर्ड काफी अलग अलग रंगों के अंडे दिया करते हैं, जिनमें ब्लू, ग्रीन, येलो और ब्लैक कलर के अंडे भी आते हैं। बाकी के पक्षियों से विपरीत इन पक्षियों में फीमेल अंडे देकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद मेल इन अंडों की देखभाल करता है। नंबर 2, ऑक्टोपस। आपको शायद यह पता हो कि फीमेल ऑक्टोपस अपने जीवन में सिर्फ एक बार ही अंडे देती है, जिसके पीछे का कारण है माँ के द्वारा दी गई एक कुर्बानी। तो होता यूं है कि मादा ऑक्टोपस अंडे देने के लिए किसी बड़े पत्थर के नीचे चली जाती है और वहाँ एक बार में 80,000 से ज्यादा अंडों का एक घोंसला बनाती है। ये घोंसले देखने में कुछ कुछ अंगूर के गुच्छों जैसे ही होते हैं। हालांकि मादा ऑक्टोपस चाहे तो उन अंडों को उन्हीं के हाल पे छोड़कर जा सकती है, लेकिन वो ऐसा न करने का फैसला लेती है और उन अंडों की देखभाल करती है। और यह फैसला लेकर वह उन अंडों को तब तक बैठी रहती है जब तक उन अंडों से बच्चे बाहर न आ जाए। और जैसे ही बच्चे बाहर आते हैं, वो मादा ऑक्टोपस अब तक इतनी कमजोर हो जाती है कि उसमें बस कुछ आखिरी सांसें ही बची होती हैं। अब इन अंडों से बच्चों को बाहर निकालते ही वह मादा मर जाती है। अंडे देने से लेकर मरने तक की यह प्रक्रिया हर मादा ऑक्टोपस करती है। नंबर 1, जिम्नोफियोना। किसी सांप की तरह दिखाई देने वाला ये जीव मिट्टी के अंदर रहने वाला एक कीड़ा है, जो कि देखने में काफी सुंदर दिखाई पड़ता है। वैसे तो जिम्नोफियोना 10 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है, लेकिन इससे कुछ नस्लें भी इससे भी ज्यादा बड़ी हो जाती हैं और उन्हें काफी असामान्य तरह के अंडे देते हुए देखा जा सकता है। इनके अंडे एकदम पारदर्शी होते हैं, जिनके अंदर पल रहे जीव को साफ साफ देखा जा सकता है। यहाँ तक कि उस अंडे में बढ़ रहे उस जीव के मूवमेंट को भी देखा जा सकता है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी भी साइंटिस्ट इस जीव के बारे में ना के बराबर जानते हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ असामान्य जंतुओं के असामान्य अंडे। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं।